निर्णय प्रक्रिया, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अन्ना के जितने आंदोलन हुए उसमें अंतिम निर्णय अरविंद केजरीवाल ने ही किए। और आपने जैसा कहा कि निर्णय होते थे कि एक व्यापक कार्यक्रम बने, निर्णय होते थे कोर कमेटी के अंदर कि एक नए एजेंडे के साथ शुरुआत हो, जन लोकपाल के अलावा बाकी मुद्दों को शामिल किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसको वीटो कर देते थे। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आपका कहना है दीपक जी। मैंने ये वेटो की बात नहीं की। कभी कभी आंदोलन के चलते हुए नेतृत्व करने वालों को भी कुछ एक नजरिया दिखता है। आप गांधी के बारे में लुई फिशर जी की बुक पढ़ेंगे तो गांधी अचानक मंच से उपवास घोषित करते थे। मैंने बहुगुणा जी को भी ऐसे करते हुए देखा। नर्मदा में उपवास पर दिनों दिन रातों रात चर्चा होकर निर्णय लेते थे। पर कभी कभी हमको भी कई कई निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ तारीखें बदलनी पड़ती है, कुछ लोग नाराज होते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूं। मैं केवल वो व्यापक मुद्दों पर और कार्यक्रमों की विविधता पर जाने में दिक्कतें दिखने लगी, जिस भी कारण हो, जिसके भी कारण हो, तो उसको लेकर हमको डटे रहना केवल संभव नहीं था। आज भी जन लोकपाल के मसौदे को हमारा समर्थन है। नया लोकपाल का मसौदा तो अब बहुत सारे लोग धिक्कार रहे हैं, जिनका जन लोकपाल को पूरा समर्थन नहीं था, उनका भी इस सरकारी लोकपाल को समर्थन नहीं है। इसलिए बहुत सारा कॉमन ग्राउंड आज भी है भ्रष्टाचार विरोधी कानून को बनाने के लिए। पर आज भी 1988 से लेकर हर फौजदारी कानून को लेकर मैं खुद केस लड़ती हूं। नर्मदा में भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश का निकाला है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुंबई के बिल्डरों के खिलाफ लड़ ही रहे हैं, हमारी जनशक्ति, हमारे जन आंदोलन की राह पर। तो मुझे लगता है कि निर्णय प्रक्रिया केवल आगे के भविष्य की दृष्टि से मैं कह रही हूं कि देश आज भी रुका हुआ है एक बड़े राष्ट्रीय जन आंदोलन के लिए। और हमें लगता है कि भूमि का मुद्दा हो, गैर बराबरी का मुद्दा हो, आज भी एक राष्ट्रीय जन आंदोलन का मुद्दा बन सकता है। 18 मार्च के किसान खेत मजदूरों की रैली से अगर ये मुद्दा आगे जाता है तो जरूर बजट कोई काम नहीं देगा। हमारा निर्णय और हमारा एजेंडा इस देश में राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है, ये हमारा भरोसा है। मेधा जी, अन्ना हमेशा कहते रहे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं गैर राजनीतिक हूं, अपने निर्णय पर वो अटल है। बट आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अन्ना को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करके ले गए? देखिए, उसको इस्तेमाल करना तो नहीं कहेंगे, उसमें एक सिंबल बन गए अन्ना। और ये जरूर कि अरविंद केजरीवाल होशियार है, तीखी एक नजरिया रखते हैं, और ये नेतृत्व का गुण भी है। और उन्होंने ये सोचा कि अन्ना हजारे जी में एक वो प्रतीक बनने की और एक नेतृत्व देने की कोई एक संभावना दिखती है। तो उन्होंने उस आंदोलन को हर माध्यम का इस्तेमाल करते हुए देश के कोने कोने में पहुंचाया। ये मानना पड़ेगा कि अन्ना का पूरा आंदोलन का कारोबार चलाने में उनकी और उनके कुछ साथियों की महत्व की भूमिका थी। अन्ना कभी नहीं भी मानते थे, पर बहुत सा समय अन्ना मानते थे, क्योंकि उनको भी ये दिखाई देता था कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है तो कोई एक कैडर की जरूरत होती है, हम सबको होती है। पर उन सबको साथ ले जाने में अंतिम स्तर तक एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। शायद वो चुनौती ये आंदोलन नहीं झेल पाया और रास्ते अलग हो गए। पर अब रास्ते अलग हो गए हैं, हम लोगों ने एक डिवोर्स लिया है, इस प्रकार की कोई भावना या भाषा भी नहीं होनी चाहिए। ये भी हम जन आंदोलनों के साथी मानते हैं। हमको लगता है कि आपको अगर मंजूर हो तो उस रास्ते पर जाए, नहीं तो नहीं जाए। पर विचारों के आधार पर कौन साथ है और कौन नहीं है ये तय करते जाए। चुनाव आएंगे तब चुनावी राजनीतिक भूमिका होती है, अन्यथा तो राजनीतिक दलों को भी आखिर रास्ते में ही बैठना पड़ता है। लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं और फिर रास्ता पकड़ लेते हैं। ये हकीकत तो ममता बनर्जी की भी है, वाम मोर्चा की भी है, कांग्रेस भी जहां जहां विरोधी दल में है, और भाजपा भी आंदोलन के ही नाम पर विदर्भ में खड़ी होती है। तो कौन नहीं मानता जन आंदोलन की रणनीति का महत्व। मुझे लगता है कि उसको समझना और उसके तौर तरीके भी, जो चलवली की परंपरा हम कहेंगे, वो परंपरा टिका के रखना, जो कि निस्पृह निस्वार्थ होगी, पर सत्ता को अछूत नहीं मानेगी, लेकिन लोक सत्ता को अहम मानेगी, ये भूमिका होनी चाहिए। मेधा जी, सबसे